फिर जेल में कैद हुए समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान बने कैदी नंबर 425। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला 426 नंबर के बने कैदी। 2 पैन कार्ड केस में कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे को सुनाई 7 साल की सजा। कोर्ट का आदेश, आजम खान उनके बेटे अब्दुल्ला रामपुर जेल में रहेंगे। 55 दिन की आजादी के बाद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान एक बार फिर जेल पहुंच चुके हैं। जी हां, 2 पैन कार्ड केस में कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा सुनाई है। दरअसल 2 पैन कार्ड केस में कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर जेल जो है कोर्ट ने भेज दिया है, जहां उन्हें कैदी नंबर 425 और कैदी नंबर 426 के तौर पर जाना जाएगा। यानी आजम खान का अब एक नया पता रामपुर की जेल में होगा, कैदी नंबर 425 का। तो इस तरीके से समाजवादी पार्टी इसे साजिश करार दे रही है। समाजवादी पार्टी के नेता लगातार आजम खान का बचाव कर रहे हैं, लेकिन आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ चुकी हैं, क्योंकि पहले भी आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम 2 बार जेल जा चुके हैं। पहली बार 27 महीने तक दोनों सीतापुर जेल में रहे और उसके बाद जब 23 महीने जेल में रहे तो दोनों को अलग अलग रखा गया। आजम खान सीतापुर जेल में और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम हरदोई जेल में रहे। अब समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान 23 सितंबर को जेल से बाहर आने के बाद सियासत में एक्टिव ही हुए थे, लेकिन ये पारी भी ज्यादा लंबी नहीं चल सकी और अब उन्हें दोबारा जेल में जाना पड़ा है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम अब जेल में रहेंगे रामपुर की। जैसा कि मैंने बताया, जेल मैनुअल के मुताबिक कैदियों की दी जाने वाली यूनिफॉर्म भी दोनों को मिल चुकी है। हालांकि जेल प्रशासन का कहना है कि यह नंबर कैदियों के रजिस्टर्ड संख्या के मुताबिक है। इस पूरे मामले को लेकर जो असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर हैं संदीप सक्सेना, उनके जरिए इस मामले में क्या कहा गया है, जरा सुनिए। देखिए, अब्दुल्ला आजम खान के 2 पैन कार्ड वाले मामले में माननीय न्यायालय ने 17 तारीख को अब्दुल्ला आजम खान और आजम खान को 7 साल की सजा सुनाई थी। उस डिसीजन के बाद अब्दुल्ला आजम खान के अधिवक्ता ने एक प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में दिया कि मुझे और मेरे पिताजी आजम खान को एक साथ एक ही जेल में रखा जाए, हमें जो है वो श्रेणी 1 की जेल में स्थानांतरित किया जाए और हमें A1 सुविधाएं प्रदान की जाए। तो उस पर अभियोजन ने एक आपत्ति दाखिल की और उसमें आज माननीय न्यायालय ने निर्णय दिया। उस निर्णय के अंतर्गत जो आदेश हुआ है वो ये हुआ कि जेल मैनुअल के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। उस जेल मैनुअल के अनुसार जो भी उपयुक्त होगा वो इन दोनों अभियुक्तों के साथ किया जाएगा। यदि उसमें ये हुआ कि इनको श्रेणी 1 की जेल में रखा जाएगा तो इनको श्रेणी 1 की जेल में रखा जाएगा। यदि जेल मैनुअल के हिसाब से जो जो सुविधाएं इनको मिल सकती हैं वो प्रदान की जाएंगी। और माननीय न्यायालय ने यह भी आदेश किया है कि यदि इनका स्थानांतरण किया जाए तो वो माननीय न्यायालय के आदेश पर किया जाए। प्रमुख मांगे क्या क्या थी? देखिए, प्रमुख मांगे यही थी, जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों पिता पुत्र ने ये डिमांड की कि हमें एक ही जेल में रखा जाए। दूसरी डिमांड ये थी कि हमें A1 क्लास जेल में रखा जाए और हमें A1 सुविधा प्रदान की जाए। ये इनकी मांगे रही है। और एक मांग इन्होंने ये भी की थी कि हमें रात में शिफ्ट ना किया जाए, यदि स्थानांतरण हो हमारा तो वो दिन में हो, क्योंकि बुजुर्ग हैं और तबीयत खराब रहती है, इस वजह से। तो अब स्थानांतरण का फैसला कोर्ट करेगी? नहीं, स्थानांतरण का फैसला कोर्ट नहीं करेगी। स्थानांतरण का फैसला तो जेल मैनुअल के हिसाब से शासन करेगा। कोर्ट किस बात की अनुमति? कोर्ट अनुमति ये देगी, हाँ ठीक है आप, क्योंकि माननीय न्यायालय की अनुमति से ही जेल गए हैं वो, और जो जेल गए वो रामपुर की जेल में गए हैं। अब यहाँ से अगर उनका स्थानांतरण किया जाता है तो उसकी अनुमति माननीय न्यायालय से ली जाएगी।
तो वहीं पर इस मामले को लेकर जो जेल के अधीक्षक हैं राजेश यादव, उन्होंने बताया कि आजम और उनके बेटे अब्दुल्ला ने घर से कंबल की मांग की थी। परिवार के लोग उन्हें रात में कंबल देने भी पहुंचे, लेकिन जेल नियमों के मुताबिक उन्हें वापस कर दिया गया। उन्होंने बताया कि जेल बी कैटेगरी की है, जो रामपुर की जेल है, और आजम खान को सोमवार को जेल में बना खाना दिया गया। मंगलवार को भी उन्होंने जेल में बना खाना ही खाया। ये तमाम चीजें जो कहीं ना कहीं जानकारी सामने आई है। जेल सूत्रों के मुताबिक आजम ने जेल स्टाफ के घर के कंबलों की मांग की थी। मना करने के दौरान आजम जेल स्टाफ पर नाराज भी हुए। आजम बैरक नंबर 1 में बंद है। ये तमाम बातें जो हैं वो कहीं ना कहीं जेल से निकलकर सामने आई हैं। आजम खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस बार 17 नवंबर 2025 को सजा सुनाए जाने के बाद आजम खान ने वकीलों द्वारा अदालत में अर्जी लगाई थी कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उनके विरुद्ध 100 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। 45 मुकदमे उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ हैं, जिनमें से अधिकतर की सुनवाई रामपुर जिला कोर्ट में हो रही है। ऐसे में उन्हें रामपुर जिला जेल में ही रखा जाए और उनके साथ में उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को भी रखा जाए, क्योंकि स्वास्थ्य खराब होने के चलते उन्हें एक मददगार की जरूरत है। ये तमाम मांगे की गई थी। जब आजम खान को यह सजा सुनाई गई, एक बार फिर से वो जेल में पहुंच चुके हैं, जिसे समाजवादी पार्टी के नेता साजिश करार दे रहे हैं। लेकिन उसको लेकर जो भूपेंद्र चौधरी हैं, यानी बीजेपी उत्तर प्रदेश के जो प्रेसिडेंट हैं, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि साजिश बताकर देश की न्यायपालिका को समाजवादी पार्टी के नेता चुनौती दे रहे हैं। आजम खान ने जो करतूत की है उसकी सजा वो भुगत रहे हैं। क्या जवाब दिया है उन्होंने, जरा सुनिए। आजम खान 2 पैन कार्ड के मामले पर जेल चले गए, उनको न्यायालय ने फैसला सुनाया। अब समाजवादी पार्टी के लोग तो कुछ साजिश बता नहीं, कोई साजिश नहीं है। माने अगर इस प्रकार के उनके मन के भाव हैं तो कहीं ना कहीं देश की न्यायपालिका को चुनौती दे रहे हैं। देश में न्यायपालिका में उन्हें विश्वास नहीं है, लेकिन उनका इतिहास यही रहा। लेकिन जिस प्रकार से आजम खान जी ने जो करा है उसी का फल वो भुगत रहे हैं। तो आपने जो है भूपेंद्र चौधरी को सुना, लेकिन वहीं पर जो मिनिस्टर हैं एसपी सिंह बघेल, उनका भी जवाब सामने आया है। उन्होंने आजम खान के मामले में क्या कहा है, सुनिए। वादी ने मुकदमा कायम कराया, उनके खिलाफ कई कायम कराए। पुलिस ने गुण दोष के आधार पर फाइनल रिपोर्ट लगाई या चार्जशीट लगाई। अदालत में चलने लायक केस कॉग्निजेंस लायक समझा तो संज्ञान लिया और एविडेंस के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर या तो सजा करी है या कई मुकदमे छोड़े हैं। माननीय अदालत ने, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जो बिलेबल ऑफेंस है उनमें जमानत भी ली है। इसलिए हमारे यहाँ जो कोर्ट है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, वो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष हैं और संविधान में प्रदत्त अधिकारों का ही वो उपयोग करते हैं। न्यायालयों पर टिप्पणी करना उचित नहीं होता है। तो वहीं पर जानकारी ये भी है कि जेल प्रशासन ने कोर्ट को रिपोर्ट भेजी है और कहा है कि उनकी जेल राजनीतिक बंदियों को रखने के लायक नहीं है। ये भी जानकारी सामने आई है। यानी आजम खान ने रिक्वेस्ट किया था कि वो रामपुर की जेल में रहे, लेकिन रामपुर जेल प्रशासन ने कोर्ट को रिपोर्ट भेज दी है। रिपोर्ट में सुरक्षा का हवाला दिया गया है। साथ ही राजनीतिक कैदियों को रखने के लिए उच्च मानकों की बैरक न होने की बात भी उन्होंने कही है। अब कोर्ट को तय करना है कि आजम खान और अब्दुल्ला आजम रामपुर जेल में रहेंगे या उन्हें दूसरी जेल में आने वाले वक्त में शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो है किस तरीके से आजम खान के लिए हर पल मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, ये कहीं ना कहीं स्पष्ट होता है कि एक बार फिर से 2 पैन कार्ड रखने के मामले में आजम खान और उनके बेटे जेल जा चुके हैं। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।